हेलो फ्रेंड्स, मेडोजन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग ऑस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे और क्विनोनाइट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों थ्योरी के अनुसार किस तरह से हमारे एसिड बेस इंडिकेटर हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के इन पॉइंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ये एक प्रकार के हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनको हम लोग अपने एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और ये हमारे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो आसान तरीके से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में जो हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं वो हमारी जो एसिड बेस का टाइट्रेशन होता है जिसमें हम लोग एसिड में बेस को या बेस में एसिड को हम लोग ऐड करते हैं और उस कंडीशन में हमारी एसिड बेस रिएक्शन वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में जब हमारा कंप्लीट एसिड हमारे जो कंप्लीट एक तरह से बेस है उसको वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है या जो हमारा कंप्लीट बेस है वो हमारे कंप्लीट एसिड को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है या उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन का जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको प्रॉपरली वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो इनका जो होता है कलर होता है वो हमारे एसिडिक सोल्यूशन में इनका जो एक तरह से कलर है वो अलग होता है और अगर हम बेसिक सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनका जो कलर होता है वो इंटायरली डिफरेंट कलर हमें देखने को प्राप्त होता है, जिससे कि ये लोग आसानी से जो भी हमारे रिएक्शन का एसिड बेस रिएक्शन का एंड पॉइंट है उसको हम लोग आसानी से विजुअली वहां पे देख सकते हैं अपने इंडिकेटर्स को यूज करके। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनकी यहाँ पे हम लोग दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ये जो दो हमारी वो थ्योरी है ये हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में जो हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं उनका किस तरह से उनका एक्शन होता है उसको प्रॉपरली ये यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं। तो इसमें जो हमारी सबसे पहले थ्योरी है दैट इज द ऑस्टवाल्ड थ्योरी और जो हमारी दूसरी थ्योरी है दैट इज कॉल्ड द क्विनोनाइट थ्योरी। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसका हमारा पहला पॉइंट है एन एसिड इंडिकेटर इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड आर वीक ऑर्गेनिक बेस। तो जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑस्टवाल्ड थ्योरी ये या तो वीक एसिड होते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम लोग H इन से इंडिकेट करते हैं, या ये एक वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं जिनको हम लोग NOS से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। ये जो हमारा H है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पे एसिड है और ये जो हमारा है इन ये हमारा ऑर्गेनिक जो हमारा एक तरह से इंडिकेटर है उसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। और अगर हम इस प्लेस पे देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है इन ये हमारे ऑर्गेनिक इंडिकेटर को यहाँ पे इंडिकेट करता है और OH जो है हमारा बेस को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे इन है वो क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। उसके बाद में जो इनका है एक तरह से अगला कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार द अनआयनाइज्ड जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो चाहे हम H इन के बारे में बात करें या OH इन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका एक हमें अलग कलर देखने को प्राप्त होता है और जब हमारा वहाँ पे इंडिकेटर वहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है अगर हम बात करते हैं अबाउट द इन आयन तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा होता है कलर हमारे एक्वस सोल्यूशन में वो हमें अलग देखने को प्राप्त होता है, डिफरेंट कलर हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से इसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारा इंडिकेटर वहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है वो आयंस में टूटता नहीं है तो उस कंडीशन में उसका कलर वहाँ पे अलग होता है और जब वो वहाँ पे जो है आयनाइज्ड हो जाता है उसमें से H+ आयन या OH- आयन जब वहाँ से अलग हो जाता है इंडिकेटर हमारा आयन के फॉर्म में आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें उसका एक अलग कलर अपने एक्वस सोल्यूशन में देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगला दैट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द इंडिकेटर डिटरमाइन द विजिबल
कलर ऑफ इंडिकेटर सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा वहां पे आयनाइजेशन हो रहा है उसका वो एक तरह से किस डिग्री में हमें आयनाइजेशन देखने को प्राप्त हो रहा है अपने इंडिकेटर का, उससे हम लोग जो भी हमारा वहां पे होता है इंडिकेटर का जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमें एक तरह का विजिबल कलर देखने को प्राप्त होता है। मीन्स जो हमारा वहाँ पे इंडिकेटर है जब वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका कलर हमें अलग देखने को प्राप्त होता है। उसको हम लोग एक तरह से जो हमारा विजिबल कलर है उसकी तरह अपने इंडिकेटर सोल्यूशन में हम उसको देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर है दैट इज द मेथिल ऑरेंज, और ये जो हमारा होता है मेथिल ऑरेंज ये हमारा एक प्रकार का वीक एसिड होता है। तो इस कंडीशन में जब जो हमारा है मेथिल ऑरेंज उसका हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वहाँ पे हमें आयनाइजेशन देखने को प्राप्त होता है। अगर हम आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा है H इन और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है H+ आयन और इंडिकेटर का हमारा आयन। तो इस कंडीशन में जो हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है हमारे इंडिकेटर का जो कि एक वीक एसिड है तो ये यहाँ पे रेड कलर का होता है अगर हम मेथिल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं। और जब ये यहाँ पे आयनाइज्ड हो जाता है जो भी हमारा उसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप है जब वो आयन के फॉर्म में आ जाता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है तो उस कंडीशन में उसका कलर यहाँ पे येलो हो जाता है। तो अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा है एक तरह से के इन है इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिकेटर आयन अपॉन वो कंसंट्रेशन ऑफ द अनआयनाइज्ड इंडिकेटर। तो इस कंडीशन में अगर हम Kn के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है या सिंपली हम इसको इंडिकेटर का कांस्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग एक जो हमारा यहाँ पे है सोल्यूशन है उसमें अगर हम लोग एक एसिड को यहाँ पे ऐड करते हैं तो जब हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो जब हमारे H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे सोल्यूशन में इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम वहाँ पे कांस्टेंट है जो कि के इन है वो जब अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होगी। तो अगर हम रिएक्शन में आते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस प्लेस पे वो देखें तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे एसिड को ऐड करते हैं तो H+ आयन की जो हमारा एसिड है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम कह सकते हैं बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे इंडिकेटर होता है उसका आयनाइजेशन वहाँ पे एक तरह से कम हो जाता है जिसके कारण कि हमारे इंडिकेटर का जो एक तरह से हम कह सकते हैं H+ आयन है उसकी क्वांटिटी वहां पे कम हो जाती है और उस कंडीशन में ये हमारा जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होती है। ये रिएक्शन हमारी लेफ्ट साइड की ओर आती है। तो जब हमारी ये रिएक्शन लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे होती है, शिफ्ट होती है, तो इस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे है एक तरह से आयनिक फॉर्म में हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे जो हमारा है इन आयन है उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। वो क्योंकि जो भी हमारा वहाँ पे अनआयनाइज्ड इंडिकेटर है वो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसका जो आयनाइजेशन है वो वहाँ पे कम हो जाता है और इस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे इंडिकेटर्स के आयन है उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। और जब ये कंसंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस होती है तो जो हमारा H इन है अनआयनाइज्ड हमारा इंडिकेटर है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो वहाँ पे हमें रेड देखने को प्राप्त होता है। तो उसके बाद में अगर हम लोग इसके अंदर बेस को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा बेस है वो वहाँ पे OH आयन को प्रोड्यूस करता है। तो जब ये वहाँ पे OH आयन को प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी हमारे इंडिकेटर का H+ आयन है वो हमारे OH आयन के साथ में रिएक्ट करता है। OH आयन के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे H2O को फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो हमारे राइट साइड की ओर
शिफ्ट होती है। मीन्स अगर हम बात करते हैं इस प्लेस पे, तो जो हमारा बेस होता है वो यहाँ पे OH आयन को प्रोड्यूस करता है। वो OH आयन हमारे H+ आयन के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है। तो जो भी हमारा H है जो कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, वो वहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म में और होता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो राइट साइड की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो जब ये हमारे राइट साइड की ओर यहाँ पे शिफ्ट होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा होता है इंडिकेटर आयन, वो उसकी कंसंट्रेशन भी वहाँ पे इंक्रीज होती है। और जब हमारे इंडिकेटर की कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इंडिकेटर आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ती है, तो वहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाता है। तो आइए इक्वेशन में एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें अगर हम आते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम यहाँ पे एसिड को ऐड करेंगे, तो जो हमारा एसिड है वो अपने H+ आयन को वहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो क्या होगा कि जो हमारा इंडिकेटर का H+ आयन है वो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन हमारे एसिड के H+ आयन की कंसंट्रेशन से काफ़ी कम होगी। तो जो हमारी रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे शिफ्ट होगी और हमारे H की कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में बढ़ेगी। अनआयनाइज्ड इंडिकेटर की कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन होगा हमें रेड कलर का देखने को प्राप्त होगा। बट जब हम लोग उसके अंदर बेस को ऐड करेंगे, तो जब हम लोग बेस को ऐड करेंगे तो वो OH आयन की कंसंट्रेशन को वहाँ पे इंक्रीज करेगा और वो हमारे H+ आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और H2O को वहाँ पे फॉर्म करेगा। तो जब ये H+ आयन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जो हमारा एक तरह से अनआयनाइज्ड उस प्लेस पे हमारा इंडिकेटर है वो और आयनाइज्ड होगा। तो हमारी रिएक्शन जो है वो राइट साइड की ओर यहाँ पे शिफ्ट होगी और जब ये राइट साइड की ओर यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो हमारा इंडिकेटर आयन जो हमारा है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी और हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें येलो कलर का देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम एक तरह से बात करते हैं, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो हमारा था मेथिल ऑरेंज का। अगर हम फिनोल्फ्थलीन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी जो हमारी रिएक्शन है वो एक तरह से इसी तरह की होती है। ये हमारा है H है, जो हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन होता है, ये भी एक हमारा वीक एसिड होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होती है, ये H+ आयन और इंडिकेटर आयन को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन वो हमारे अनआयनाइज्ड फॉर्म में वो वहाँ पे कलरलेस होता है और जब ये आयनाइज्ड होता है, इंडिकेटर आयन वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, तो इसका कलर हमें पिंक देखने को प्राप्त होता है। इसमें भी हमारी सेम मैकेनिज्म यूज होती है जैसा कि हम लोगों ने मेथिल ऑरेंज के बारे में बात किया था। तो अब हम लोग इसमें अपनी दूसरी थ्योरी क्विनोनाइड थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके अनुसार हमारा इंडिकेटर किस तरह से उसका कलर चेंज होता है। तो अगर हम जो हमारी क्विनोनाइड थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे एसिड बेस सोल्यूशन में हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, उसमें जो उनका कलर चेंज होता है उसको ये प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अनआयनाइज्ड जो हमारा वहाँ पे इंडिकेटर का मॉलिक्यूल होता है और उसका जो होता है आयनिक एक तरह से फॉर्म होता है, उसका होता है एन आयनिक। हमारा जो इंडिकेटर होता है वो एक दूसरे के होते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म वहाँ पे होते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे इंडिकेटर्स है इनको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक डाई की तरह यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इसका होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहला टॉटोमेरिक फॉर्म होता है, उसके अंदर हमें एक तरह का क्विनोनाइड स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त होता है और इसको हम लोग यहाँ पे क्विनोनाइड फॉर्म कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये हमारा होता है क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग वो देखें तो ये हमारी एक तरह की जो हमारा बेंजीन रिंग है, बट यहाँ पे हमें केवल एक तरह से वो दो जो है बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं और ये आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्विनोनाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि एक डीप कलर का हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में इसकी जो हमारी दूसरी फॉर्म होती है उसमें हमें ऐसे ग्रुप देखने को प्राप्त होते हैं जिनका की जो कलर है वो काफ़ी हमें कम देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें हमें N डबल बॉन्ड N यहाँ पे ग्रुप देखने को प्राप्त होता है, या जो हमारा होता है सिंपल बेंजीन की रिंग होती है या स्ट्रक्चर होता है वो हमें दूसरी फॉर्म में देखने को प्राप्त होता है और इसको हम लोग एक तरह से कहते हैं वो बेंजीनॉइड फॉर्म यहाँ पे
कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है बेंजोनाइट फॉर्म होता है, ये या तो लाइट कलर का होता है या ये कलरलेस हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इनके अनुसार द वो कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर अकर व्हेन वन टाटामेरिक फॉर्म इज चेंज टू अदर ड्यू टू चेंज ऑफ pH ऑफ सोल्यूशन। तो जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर होता है उसका जो हमारा कलर चेंज होता है जब हमारा इंडिकेटर एक हमारे टाटामेरिक फॉर्म से दूसरे टाटामेरिक फॉर्म में चेंज होता है। जब हमारे सोल्यूशन का pH चेंज होता है तो वो एक टाटामेरिक फॉर्म से दूसरे टाटामेरिक फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो उस कंडीशन में हमें इंडिकेटर के कलर में चेंज देखने को प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द क्विनोनाइड थ्योरी। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा एग्जाम्पल है अगेन मेथिल ऑरेंज का। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसका होता है, ये हमारा इसका वो बेंजोनाइट फॉर्म है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे सिंपल बेंजीन रिंग देखने को प्राप्त हो रही है एंड डबल बॉन्ड एन यहाँ पे हमें ग्रुप देखने को प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारे एक तरह से ऐसे ग्रुप होते हैं कि जिनका की कलर काफ़ी हमें कम देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं मेथिल ऑरेंज है, उसका जो हमारा यहाँ पे कलर होता है वो यहाँ पे येलो कलर का होता है और ये हमारे बेसिक सोल्यूशन में हमें ये वाली फॉर्म अपने इंडिकेटर की देखने को मिलती है। उसके बाद जब हमारा एसिडिक अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है क्विनोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये इसका है क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है या हम इसको इसकी क्विनोनाइड फॉर्म यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे एक इंटेंस कलर यहाँ पे शो करता है जिसके कारण कि जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है वो यहाँ पे येलो हो जाता है जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है या जब ये हमारे क्विनोनाइड फॉर्म में होता है। तो ये एक दूसरे की होती हैं टाटामेरिक फॉर्म होती हैं। एक हमारी है दैट इज द बेंजोनाइट फॉर्म, वो जो कि हमें एक तरह से वो लेस कलर होता है या इसका जो हमारा होता है कलर ये यहाँ पे येलो होता है और ये इसकी है आपकी क्विनोनाइड फॉर्म जिसमें इसका जो हमारा कलर है वो काफ़ी इंटेंस होता है और इसमें हमें जो हमारा सोल्यूशन है वो रेड कलर का देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा होता है मेथिल ऑरेंज वो हमारे एसिडिक सोल्यूशन में हमें रेड देखने को मिलता है और बेसिक सोल्यूशन में हमें यहाँ पे येलो देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। एक हमारा जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है दैट इज़ द फिनोल्फथलीन। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं उसके इस थ्योरी के अनुसार वो अपना कलर किस तरह से चेंज करता है एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट में अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसका ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ हमारा इस तरह का है। तो इस कंडीशन में ये हमारा होता है जब हमारा जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सोल्यूशन में होता है तो ये हमारे बेंजोनाइट फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसमें जो हमारे यहाँ पे होती हैं बेंजीन की रिंग होती हैं, ये हमारी सिंपल बेंजीन की यहाँ पे रिंग है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सोल्यूशन है ये यहाँ पे कलरलेस हमें एसिडिक फॉर्म में एसिडिक इन्वायरमेंट में देखने को प्राप्त होता है क्योंकि उस समय हमारा इंडिकेटर होता है बेंजोनाइट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो वो जब हमारा जो होता है सोल्यूशन उसका जो पीएच है या उसका जो इन्वायरमेंट है जब वो वहाँ पे बेसिक हो जाता है वो हमारे अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेसिक वो सोल्यूशन तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है फिनोल्फथलीन उस कंडीशन में ये यहाँ पे एक तरह की क्विनोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा है ये हमारा है क्विनोनाइड फॉर्म और इस कंडीशन में हमें इसका कलर चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारी इसकी होती है क्विनोनाइड फॉर्म होती है जिसमें जब ये आता है जब हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे इंडिकेटर का कलर यहाँ पे हमें पिंक देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो ये जो हमारे दोनों थ्योरी हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।